यूपी के योगी मॉडल का पाकिस्तान में बजा डंका। पाकिस्तानी संसद में योगी के यूपी की हुई तारीफ। योगी बाबा में है दम, पाकिस्तान भी मान गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 11 फरवरी साल 2026 यही वो दिन था जब योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करके इतिहास रच दिया, क्योंकि यूपी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था। इतना बड़ा बजट आज तक यूपी की किसी सरकार ने पेश नहीं किया था। और इस बजट की चर्चा अब सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में हो रही है, क्योंकि यूपी में जितनी आबादी है करीब उतनी ही आबादी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी है। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार के बजट ने पूरे पाकिस्तान को पछाड़ दिया। दरअसल पूरे पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का कुल बजट सिर्फ 5.65 लाख करोड़ रुपए का है। तो वहीं योगी के उत्तर प्रदेश में भी करीब 24 करोड़ की आबादी है, यानी पूरे पाकिस्तान के बराबर। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार ने इस बार 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पाकिस्तान के बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। और जैसे ही यूपी के बजट ने पूरे पाकिस्तान को पछाड़ा, एक बार फिर पाकिस्तान के एक सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जब करीब 1 साल पहले पाकिस्तानी सांसद ने भरे सदन में योगी के यूपी की तारीफ करते हुए कहा था, पाकिस्तान का कुल बजट 62 बिलियन है, जबकि उत्तर प्रदेश का बजट 97 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का कुल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन डॉलर है, जबकि उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू 80 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू उत्तर प्रदेश से 16 बिलियन डॉलर कम है। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। ये वीडियो ज्यादा पुरानी नहीं है, साल 2025 के जुलाई महीने का है, जब भरी संसद में एक पाकिस्तानी सांसद ने योगी राज में रफ्तार भरती यूपी की अर्थव्यवस्था की तारीफ की थी। और अब तो साल 2026 में योगी का यूपी इतना आगे बढ़ गया है कि पाकिस्तान की औकात भी नहीं कि वो यूपी की टक्कर ले पाए। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आजकल उसके जिगरी दोस्त बांग्लादेश की भी इतनी औकात नहीं है कि यूपी की टक्कर ले पाए, क्योंकि बजट के मामले में यूपी ने बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया, जिसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। यूपी का बजट वर्सेस 4 देशों का बजट। उत्तर प्रदेश का बजट 9,12,000 करोड़ रुपए, पूरे पाकिस्तान का बजट 5.65 लाख करोड़ रुपए। बांग्लादेश का पिछला बजट 3.69 लाख करोड़ रुपए था। पड़ोसी देश श्रीलंका का बजट 1.46 लाख करोड़ रुपए था। नेपाल का बजट भी सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए था। विकास की रफ्तार पर सवार उत्तर प्रदेश दुनिया के 4 देशों को पछाड़कर इतिहास रच रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी में बिना कोई अतिरिक्त टैक्स बढ़ाए यूपी की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना दिया। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिस यूपी को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वही यूपी अब विकास की रफ्तार भर रहा है।
जिसकी गवाही यूपी का बजट भी दे रहा है, जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों को भी पछाड़ दिया। और रफ्तार पकड़ती इस अर्थव्यवस्था के दम पर योगी सरकार यूपी को $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। क्या योगी सरकार का यह मिशन पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही सीएम योगी ने बजट पर और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड ऑफ स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। 4 चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन के प्रावधान को, जिसमें छाता मथुरा के अश्वनी और लॉजिस्टिक हब वेयरिंग हाउस कॉम्प्लेक्स हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया है और अन्य चीनी मिलों में भी इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, बजट में अलग अलग विभागों के लिए सभी बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है। खासतौर पर जो बजट के प्रावधान हुए हैं, इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी,
चंदौली सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यूपी बायोफ्यूल प्लास्टिक केंद्र को भी विकसित करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, एफडीआई के लिए आने वाली कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में उसकी घोषणा भी की है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया है और एक बड़ा घोषणा हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र को, जहां से हम हब एंड स्पोक मॉडल पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, इसके लिए भी प्रावधान की घोषणा की है, जिसमें 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ ही अन्य कार्यक्रमों को भी लागू करने का एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के अंतर्गत भी स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है।